चंपई सोरेन होंगे जेएमएम में शामिल। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से और खबर यह है कि चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। खबर यह है कि चंपई सोरेन जब बीमार हुए तो उनका हालचाल बीजेपी ने किसी भी नेता ने उनका हालचाल नहीं जाना, जिससे चंपई सोरेन काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने उसके बाद में ये मन बनाया कि अब वो बीजेपी में भी नहीं रुकने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से जब उन्होंने जेएमएम के अंदर अपना आप को अपमानित महसूस किया तो जेएमएम में नहीं रुके और बीजेपी की तरफ आ गए, तो ऐसा ही एक बार फिर से चंपई सोरेन के साथ में बीजेपी के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। जब वो अचानक बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो कोई भी बड़ा नेता जो है उनका हालचाल जानने नहीं आता है और ना ही फोन पर बात करता है। तो अब इससे भी चंपई सोरेन पार्टी के अंदर अपना कद जो है छोटा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और उसके बाद में चंपई सोरेन ने ये निर्णय अब कहीं ना कहीं कर लिया है कि वो जेएमएम में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कल्पना सोरेन झारखंड चुनाव से पहले राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दी, इसमें कल्पना सोरेन की अहम भूमिका रह सकती है। कल्पना सोरेन ने चंपई सोरेन से फोन पर बात की है और उनको जेएमएम में शामिल कराने की बात भी कही गई है। लेकिन क्या चंपई सोरेन शामिल जेएमएम में होने वाले हैं, या और शामिल अगर होने वाले हैं तो जिन नेताओं के साथ में वो बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या वो सब नेता वापस जेएमएम में जाएंगे या कुछ और नेता भी जाएंगे? ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने नेताओं के साथ चंपई सोरेन वापस जेएमएम में जाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, चंपई सोरेन सरायकेला से विधायक है, आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं। जेएमएम में उन्होंने अपना पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन एंड मौके पर जब वो झारखंड की कमान संभाल रहे थे और जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तो उनसे कुर्सी खाली करने के लिए बोलते हैं। ये बात चंपई सोरेन को बहुत ज्यादा अटपटी सी लगती है। वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और जेएमएम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ वो जाते हैं और उन्होंने इस चुनाव में जो करारी हार देखने को मिली बीजेपी की, उससे अब ये साफ जाहिर हो गया कि अगर आदिवासियों का नेता बनना है, अगर आदिवासियों की बात करनी है, तो आपको जेएमएम के साथ में आना पड़ेगा। बिना जेएमएम के आप आदिवासियों के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि खुद चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि चंपई सोरेन सिर्फ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और उनका कोई भी प्रभाव जो है वो बीजेपी के अंदर दिखाई नहीं दिया। और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं उनको उसके बाद में जब कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया तो साइड लाइन एक तरह से कर दिया है। तो अब चंपई सोरेन अगर जेएमएम में वापसी नहीं करते हैं, अगर वापस नहीं आते हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो समाप्त भी हो सकता है। इसलिए चंपई सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए अपने बेटे को एक सियासी जो है तस्वीर मुहैया कराने के लिए जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। क्योंकि अगर चंपई सोरेन के बाद में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की बीजेपी के अंदर कोई भी पूछ नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक चंपई सोरेन है तब तक हो सकता है कि चंपई सोरेन की पूछ थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन बाबूलाल सोरेन को कोई भी पूछ जो है बीजेपी के अंदर नहीं होने वाली है। चाहिए चंपई सोरेन भी अच्छे से जानते हैं, अगर उन्हें अपना भविष्य, अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य अगर बचाना है तो जेएमएम में आना पड़ेगा। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ करना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।